हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 12, जो आप सबके लिए लेकर आते हैं हम 25 प्रश्नों की जो प्रश्नावली इस श्रृंखला में। और यह श्रृंखला जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, परीक्षा नहीं हो जाएगी, तब तक आप सभी के लिए उपलब्ध होती रहेंगी। और बीच बीच में करेंट और लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की भी श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 12, जो आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होंगी। तो पहला प्रश्न है, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 नृप, नृप 2 राजन, 3 फराओ, 4 राजा। तो मिस्र के शासकों को जो है क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा फराओ। फराओ जो है कहा जाता था मिस्र के शासकों को। अगला प्रश्न है, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऑप्शन 1 मेसोपोटामिया, 2 रूस, 3 यूएसए, 4 मिस्र। तो शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में जो है शीशे का जो है सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में मिलता है। अगला प्रश्न है, वाटर लिली, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वाटर लिली जो नामक पेंटिंग श्रृंखला है वह किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन 1 अमृता शेरगिल, 2 माने, 3 अमरनाथ सहगल, 4 मोने। तो इसका आंसर कौन सा होगा? वाटर लिली नामक श्रृंखला जो है वह माने द्वारा बनाई गई थी। तो इसका आंसर जो है 4 सही होगा, आंसर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। तो प्रख्यात चित्र जो ग्वेर्निका चित्र है उसके चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन 1 ब्राक, 2 राफेल, 3 पिकासो, 4 माइकल एंजेलो। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन 3 पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का आंसर इस बार ध्यान से देखिएगा। इससे पहले भी एक श्रृंखला में यह प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया था। उसमें जो है द आर्टिस्ट स्टूडियो और द स्टूडियो था। तो जो द आर्टिस्ट स्टूडियो नामक चित्र है वह कुर्बे का है और द स्टूडियो किसका है अभी आपको इसमें से पहचानना है। ऑप्शन 1 कुर्बे, 2 पिकासो, 3 माने, 4 डेविड। तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा पिकासो। दो अगर प्रश्न पूछ ले कि द स्टूडियो का कलाकार कौन है, द स्टूडियो नामक चित्र किसने बनाया है, तो हमेशा जो है पिकासो ही सही होगा। और अगर यह क्वेश्चन आ जाए द आर्टिस्ट स्टूडियो नामक कलाकृति के चित्रकार कौन है, तो उसका आंसर होगा कुर्बे। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यह लगते सेम है पर आंसर जो है अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है। तो जॉय ऑफ लाइफ नामक जो चित्र है उसे जो है किसने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 पीटर पोलाक, 2 जैक्सन पोलाक, 3 हेनरी मैथिस, 4 हेनरी मूर। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 हेनरी मैथिस। जॉय ऑफ लाइफ नामक जो पेंटिंग है उसके कलाकार हैं हेनरी मैथिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से आप कलाकार हैं। तो निम्न में से ऑप आर्ट जो है उसके कलाकार कौन हैं आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 एंडी बरहोल, 2 कीथ क्लूजनर, 3 वासर अली, 4 रूबेंस। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा विक्टर वासर अली, इनका पूरा नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ऑप आर्ट के कलाकार जो हैं विक्टर वासर अली हैं
और एंडी वॉरहोल जो है वह ऑप आर्ट के कलाकार हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कला आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था? तो कौन सा कला आंदोलन है जो गति के चित्रण को लेकर चला था? ऑप्शन 1 दादावाद, 2 प्रभाववाद, 3 किरणवाद, 4 भविष्यवाद। तो कौन सा कला आंदोलन है जो गति के चित्रण को लेकर चला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही होगा, भविष्यवाद। भविष्यवाद होगा, क्योंकि यह भविष्य का मतलब यह है कि समय के साथ या समय से पहले की चीज़ों को जो है लेकर चलना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कंप्यूटर कलाकार कौन है? तो इसमें आपको पहचानना है कि कंप्यूटर कलाकार कौन है। ऑप्शन 1 मैनफ्रेड मोर, चार्ल्स बैबेज, 3 पिकासो, 4 कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मैनफ्रेड मोर जो कलाकार हैं वह कंप्यूटर कलाकार हैं। तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन 1 सही होगा, मैनफ्रेड मोर। चार्ल्स बैबेज जो है वह कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं और पिकासो जो है वह घनवादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, रास्टर ग्राफिक्स एडिटर हैं। तो रास्टर ग्राफिक एडिटर हैं ऑप्शन 1 कंप्यूटर प्रोग्राम के, 2 डिजाइन के, 3 स्टाइलिंग प्रोग्राम के, 4 फ्रेस्को तकनीकी के। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर 1 सही होगा, जो रास्टर ग्राफिक एडिटर हैं वह कंप्यूटर प्रोग्राम के एडिटर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा की बात आए तो आपको जो है मालूम ही होगा लगभग इसका आंसर। अगर नहीं मालूम है तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन 1 चीन, 2 जापान, 3 रूस, 4 थाईलैंड। तो हनीवा टेराकोटा की बात आए तो हमेशा जो है इसका आंसर होगा जापान। तो हनीवा टेराकोटा जो है किस देश से संबंधित है? तो जापान से। अगर ब्लू पॉटरी की बात आ जाए तो क्या कहाँ से संबंध होगा उसका? इंडिया, जयपुर से। जयपुर इंडिया से संबंध होगा ब्लू पॉटरी। और उत्तर प्रदेश में टेराकोटा की बात की जाए तो गोरखपुर के औरंगाबाद नामक गांव में जो है टेराकोटा के काम होते हैं, जहां पर पूरा गांव ही टेराकोटा का है। तो वहां उस गांव के लोगों का व्यवसाय ही है टेराकोटा की कलाकृतियां बनाकर उसको सेल करना, मार्केट में प्रदर्शित करना। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो किस नगर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन 1 आगरा, 2 इलाहाबाद, 3 जौनपुर, 4 लखनऊ। तो किस नगर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर को जो है भारत का सिराज कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? तो महीन रेखांकन जो है वह किस ब्रश से किया जाता है? ऑप्शन 1 4 नंबर की ब्रश, 2 0 नंबर का ब्रश, 3 6 नंबर का ब्रश, 4 2 नंबर का ब्रश, 2 नंबर का ब्रश। तो महीन रेखांकन जो है वह किस नंबर के ब्रश से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 0 नंबर के ब्रश से जो है महीन रेखांकन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, उथला DOF या ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? तो यह कैमरे से संबंधित प्रश्न है। उथला DOF या ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? लेंस का अपर्चर सही होता है।
ऑप्शन 1 1/20, 2 1/5.6, 3 1/16, 4 1/22। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा जो है, यह कैमरे से संबंधित प्रश्न है और इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आगामी परीक्षाओं का जो है पैटर्न हमेशा बदलता रहता है क्वेश्चन पूछने का, तो वह किसी भी क्षेत्र में आर्ट से रिलेटेड है तो उस पर फोकस कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही होगा। 1/20 लेंस अपर्चर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का जो है ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। फोटोग्रावुर और मिश्रण है, तो फोटोग्रावुर और मिश्रण क्या है? ऑप्शन 1 लिथोग्राफी एवं ऑफसेट, 2 चित्रकला एवं गहनता, 3 फ्लेक्सोग्राफी एवं कालोटाइप, 4 फ्रेंडल एंड सिलेंडर। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा फोटोग्राउर और मिश्रण है, चित्रकला और गहनता। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा, चित्रकला एवं गहनता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ है? तो समाचार पत्र का मुद्रण जो है वह किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन 1 कोचीन, 2 कोलकाता, 3 चेन्नई, 4 कटक। तो समाचार पत्र का जो है मुद्रण किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 कोलकाता। प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है, तो ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है तो ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन 1 एफ बेंटन, 2 एंड्रियन फ्रुतिगर, 3 गुटेनबर्ग, 4 पॉल रैनर। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड्रियन फ्रुतिगर। एंड्रियन फ्रुतिगर के द्वारा जो है ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है, तो चित्रकला में जो चाकू का यानी नाइफ का व्यापक प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 इम्पेस्टो, 2 धोना, 3 फ्रेस्को, 4 धूची। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर होगा जो इम्पेस्टो है, इसमें जो है नाइफ या चाकू का प्रयोग करके, नाइफ को ही हिंदी में जो है चाकू बोलते हैं, तो इसका जो है प्रयोग करके पेंटिंग या चित्रकारी की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा इम्पेस्टो। इम्पेस्टो जो तकनीकी है पेंटिंग है, इसमें जो है नाइफ का प्रयोग किया जाता है, तो और इसका ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 19। एक परत में कार्य किया जाता है, तो एक परत में कार्य किया जाता है। ऑप्शन 1 टेलरिंग में, 2 पोस्टर रंग में, 3 जल रंग में, 4 एक्रेलिक रंग में। तो एक परत में कार्य किस तकनीकी में किया जाता है या किस माध्यम में? तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा। पोस्टर में जो है पोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है एक लेयर में ही कलर लगाए जाते हैं। पोस्टर कलर जो है एक ही लेयर में लगाए जाते हैं, क्योंकि यह दूसरा लेयर लगाने पर एक दूसरे के ऊपर जो कलर फूट जाते हैं और दिखने लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कोलकाता में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? तो कोलकाता में जो है बंगाल गजट नामक जो समाचार पत्र है उसकी शुरुआत कब हुई है? ऑप्शन 1 है 1780, 2 1750, 3 1705, 4 1890। तो कोलकाता में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? 1780 में। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ऑप्शन 1 1780। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। सौर मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 महाबलेश्वर, 2 मदुरई, 3 एलोरा, 4 महाबलीपुरम। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? सौर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 महाबलीपुरम में जो है सौर मंदिर स्थित है। अगर प्रश्न पूछ ले कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है तो महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 लाल किले में, 2 ताजमहल में, 3 पंचमहल में, 4 शेरशाह के मकबरे में। तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन 2 सही होगा। ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन 1 है अवनींद्रनाथ टैगोर, 2 गगनेंद्रनाथ टैगोर, 3 नंदलाल बोस, 4 इनमें से कोई नहीं। तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने की थी नियो बंगाल स्कूल की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी नंदलाल बोस ने। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। वुड्स कला श्रृंखला किसने तैयार की थी? तो वुड्स कला श्रृंखला जो है से किसने तैयार की थी? प्रश्न संख्या 24 है। ऑप्शन 1 अनुपम सूद, 2 सोमनाथ होर, 3 सनतकर, 4 राम कुमार। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन 2 सोमनाथ होर ने जो है वुड्स कला श्रृंखला जो है तैयार किया है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। यह जो है प्रश्न अभी एनवीएस जो एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे इस प्रश्न का। ऑप्शन 1 है अनुपम सूद, 2 सोमनाथ होर, 3 सनतकर, 4 राम कुमार। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा अनुपम सूद, ऑप्शन 1 सही होगा। तो यह थी आज की श्रृंखला। कैसे लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रश्न क्या आप सबको उपयोगी साबित हो रहे हैं, अच्छे हैं आपके परीक्षाओं को देखते हुए, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ताकि हम जो है प्रश्नों को और अच्छा कलेक्शन आप सभी के लिए लेकर आ सकें। क्योंकि एक भाई साहब ने बोला है कि यह प्रश्न बहुत सरल है, क्या यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे? तो आप सबको क्या लगता है कि प्रश्न अच्छे हैं या और बेहतर प्रश्न लाने चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।